इस वीडियो में हिंदुस्तान फूड के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो क्या हिंदुस्तान फूड जो है आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? चलिए इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देन टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा टाइम है एंट्री का। तो अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 4,869 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि स्मॉल कैप का ये कंपनी है। तो स्मॉल कैप होने की वजह से फ्यूचर में ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रोथ की भी संभावना है, अच्छे से ग्रोथ कर चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है जहां पे और अधिक ग्रोथ होने की संभावना नहीं है। अभी और भी ग्रोथ करना शेष है, क्योंकि स्मॉल कैप है, फिर मिड कैप जाएगा, फिर लार्ज कैप जाएगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 84.9% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि काफ़ी शानदार है। ओके, इस हिसाब से भी अगर आपका CAGR अगर बढ़ता है ना, अगर ये जो प्राइस है इसके हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के भी हिसाब से अगर बढ़ता है तो भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से अगर बढ़े तो जनरली प्रॉफिट ग्रोथ से ज़्यादा के रेट से ही स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो 10 है। अगर इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी लाने के लिए फेस वैल्यू को कम भी किया जा सकता है स्प्लिट के माध्यम से। और फिलहाल ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इतना बेहतरीन प्रॉफिट होने के बावजूद भी। बट इनका जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेंड होने वाला है। तो इस कंपनी में स्पेंड होगा, ये एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से ये डिविडेंड नहीं दे रहा है, बट इसका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, तो ये खास बात है। अगर हम यहाँ पे बात करें, देख सकते हैं, ये ग्राफ देख सकते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे का मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो उससे ऊपर ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं इसका प्राइस जो है ऊपर है, इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड तो है ही, क्योंकि अगर PE रेशियो के बारे में बात करें तो 151 का है। इतना शानदार ग्रोथ होने के बाद अगर PE रेशियो अगर बड़ा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये इस टाइप के स्टॉक हमेशा कॉस्टली ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग फ्यूचर को देखकर यहाँ पे पैसे लगाते हैं और बाई करना चाहते हैं। तो PE रेशियो 151 का है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, तो अगर 50 डे और 200 डे का मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है, यह भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली अपर सर्किट लग रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए। ओके, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो समझेंगे कब बेहतरीन टाइम होगा एंट्री करने का। प्रो के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने अपना जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बेहतरीन प्रोवाइड कर चुका है। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ 58.78% ओवर 10 ईयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, राइट। इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो डिविडेंड पे नहीं करता है और बुक वैल्यू से इसका प्राइस ज़्यादा है, तो रहेगा ही। ओके, नाउ इसके कुछ कंपटीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके कुछ कंपटीटर भी हैं और ये 4th नंबर पे है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर्स यहाँ पे ROCE सबसे ज़्यादा इसका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4था नंबर। उसके बाद 85 क्वार्टर सेल्स वेरिएशन 85 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो। हालांकि और भी इसके कंपटीटर हैं, ये भी बेहतरीन है, बट मैं अभी हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो यही देखते हैं। तो इसके कंपटीटर के बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको। ओके, तो प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10 ईयर में 44%, 5 ईयर में 56%, 3 ईयर में 2 to 4%, जो कि काफ़ी औसम और काफ़ी शानदार है। इतना बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद, होने की वजह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर इस रेट से भी अगर आपका CAGR मिलता है ना, स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, तब भी मल्टीबैगर बना सकता है। इस रेट से भी बढ़ता है तो पास्ट तो इसका औसम है, फ्यूचर भी इसी के जैसा अगर रहेगा, कम भी रहेगा, 44 के जगह पे 22 भी रहेगा, तब भी आपको मल्टीबैगर बना सकता है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर 5 ईयर का अगर हम यहाँ पे CAGR देखें तो 94% के हिसाब से बढ़ा है, 3 ईयर का 100% के हिसाब से, 1 ईयर का 334% के हिसाब से, जो कि काफ़ी शानदार है। ओके, अगर हम होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर 62%, 6%, FIIs, DIIs पब्लिक का भी है। ओके,
तो आप यहाँ पे देख लिए कि ये काफ़ी शानदार स्टॉक है, नो इशू। बट ऐसा नहीं है कि ये शानदार स्टॉक है तो कल के गए और स्टॉक में एंट्री कर लिए। करेंट प्राइस भी देखना है कि क्या करेंट प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हो सकता है कि लंबे समय में आपको कंसोलिडेशन फेज में चला जाए साल 2 साल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। या हो सकता है कुछ नीचे आना स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप का जो स्टॉक है इसमें प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना होता है, बट ये रिस्की ज़्यादा होता है, रिस्की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा यहाँ पर तो स्टॉक का प्राइस गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। हालांकि ये शानदार स्टॉक है, बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यहाँ पे ये प्रॉफिट बेहतरीन है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आपको इसमें कम से कम पैसा निवेश करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर स्टॉप लॉस लगा कर करें, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। नाउ अगर हम इसके वेबसाइट पर आएँ और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करें तो इसके जो क्लाइंट्स हैं ना, इसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमेजोन, कई सारे बेहतरीन आईटीसी, बाटा, गोदरेज, हिमालय, विप्रो, कितने इनके सारे पार्टनर हैं। अगर इनका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो रिन, सर्फ एक्सेल, विल, डिटॉल, लाजवाब, टॉप एफएमसीजी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी मैन्युफैक्चर इंडिया टॉप एफएमसीजी ब्रांड। टॉप एफएमसीजी के ब्रांड का प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है। ताजमहल देख सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इतने बेहतरीन कंपनी का इतना ये सारे जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है, तो पॉसिबिलिटीज़ तो बेहतरीन है, आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा और आपके पैसे को मल्टी बैगर बना सकता है, 100 गुना 1000 गुना बनाने की भी काबिलियत रखता है, क्योंकि शानदार ये स्टॉक नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से आपको इसको एटलीस्ट वॉच लिस्ट में डाल कर रखना चाहिए। देख सकते हैं मोर्टीन, जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन सारे प्रोडक्ट का डिमांड है, इन सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसका ब्राइट ग्रोथ है, इसीलिए इतना प्राइस जंप देखने को मिल रहा है। नो इशू, ये जंप चलता रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट में जैसा कि पता है कि FIIs DIS लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, दम तक पैसा आ रहा है और ओवर वैल्यूड है मार्केट, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, राइट। अब प्राइस जो है रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए आप इस समय पे सोच रहे हैं पैसा लगाना, जो कि ऑलरेडी मार्केट हाई पर है, हाई वैल्यूएशन है। हालांकि इसको लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बार इसका नया हाई बनता है और पुराना हाई टूटता है, तो डेफिनेटली सारे टूट जाएंगे, आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन होता ही रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके, टेक्निकल के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स ये बोलता है कि अभी इसका पॉजिटिव ही मोमेंट रहने वाला है। ठीक है, अभी पॉजिटिव मोमेंट इसका मतलब ये है कि और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। आज 5% का अपर सर्किट लगा, पिछले दिन भी अपर सर्किट लगा था और आने वाले समय में भी अपर सर्किट लगाने की उम्मीद है, क्योंकि अभी फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए आपको कि अभी फिलहाल ज़बरदस्त अपर सर्किट लगा है, तो आपको संभल जाना चाहिए। आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, बट स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आप ट्रेंड पकड़ रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है प्राइस में, प्राइस जंप ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जंप हो चुका है, आप ऊपर के लेवल पे बाई कर रहे हैं, तो शानदार स्टॉक है, तो आप एक्साइटेड होंगे कि चलो अब इन्वेस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। ओवर वैल्यू तो है, नो डाउट ये ओवर वैल्यू है, बट यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और भी अपर सर्किट लग सकते हैं, हो सकता है कि FIIs और DIS और भी दम तक पैसा यहाँ पर लगाएं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप अगर इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो आपको जो है 2036 का लेवल में आप स्टॉप लॉस लगा लें, 2036, और यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। अगर उसके नीचे जाता है, क्योंकि अब मार्केट करेक्ट अगर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है, आपको भी पता है, कई सारे रीजन है, बॉन्ड यील्ड का हो सकता है, या फिर कोई भी एक बैड न्यूज आ गया तो मार्केट को तो बहाना चाहिए नीचे आने का, तो करेक्ट होना स्टार्ट करेगा, तो इन सारे स्टॉक पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर ख़राब होगा तो ये भी करेक्ट होंगे, तो ज़्यादा, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक होते हैं ना, ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2036 का आप
2030 आप ले लीजिए, 2030 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेंड पे सवार हो जाइए और देखते हैं ये ऊपर जाता है कि कंसोलिडेट करता है, नो वन नोस। ये डिपेंड करता है कि एफआईआईज डीआईआईज कितना ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और लोगों का सेंटीमेंट कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी अपर सर्किट लग चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावना है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग होगा तो अगेन थोड़ा बहुत तो करेक्ट होगा ही, बट कुछ समय के लिए हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, एक वॉच लिस्ट में रखें, दूसरा आप चाहें तो इन्वेस्ट करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि कम से कम नुकसान हो अगर किसी भी तरह का कोई करेक्शन हो तो। या फिर और भी स्मॉल स्टॉप लॉस लगा लें आप, और भी स्मॉल अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, ताकि 5-6% नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाकर आप बाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि और भी ऊपर जाने की संभावना है, तो और बेहतरीन स्टॉक है भी, नो इशू। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान फूड में, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, नो इशू। इसका रिजल्ट देखिए, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट वही है कि स्मॉल कैप है तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही यहाँ पर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।